हाय गाइस, आज हम करेंगे सिमुलेशन में हमें रैंडम नंबर की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है। फ्यूचर्स के एल्गोरिदम को डिफाइन करना होता है कि किस तरह से फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट या फिर डिमांड कुछ भी हमें दे दिया जा सकता है और कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि प्लीज़ सिमुलेट करिए इसे। ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ये रहा सिमुलेशन का एक क्वेश्चन है। लेट्स से कैसे करते हैं सिमुलेशन के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसीज को इन फ्रीक्वेंसी की मदद से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम जो सीक्वेंसिंग में आपको करना है वो है प्रोबेबिलिटी निकालना। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ये फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए 11। फ्रीक्वेंसी एक बार लिखने के बाद इन सब का टोटल कर दीजिए। ठीक है, इसका टोटल 50 है। 50 करने के बाद अब हम इन फ्रीक्वेंसीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता होगा शायद, कि इसको बस इस 50 को इस पूरे से एक एक करके डिवाइड करना है, यानी कि 2 डिवाइड बाई 50, 11 डिवाइड बाई 50, 8 डिवाइड बाई 50, इसी तरीके से पूरे टेबल के साथ डिवाइड करना है 50 को और आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू जाएगी, वो आएगी 0.4, 0.04, ओके, 0.22, 0.16, 0.42। तो इस तरह से हमारी सारी वैल्यूज आ गई। एक बार प्रोबेबिलिटी निकल जाने के बाद अब हमें इन प्रोबेबिलिटीज को कुमुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें इन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, हमें कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसी से हम अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको अब कुमुलेट करेंगे। सबसे पहला वाला डिजिट ऐसे आ जाएगा, ये प्लस ये यहाँ पे लिखा जाएगा। आपको पता है कुमुलेट कैसे करते हैं, तो 1, तो ये प्लस ये यहाँ पे लिख देते हैं 0.26, फिर ये प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 0.42, उसी तरह से ये प्लस, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो आ गया। तो इसी तरह से कुमुलेट हो गया। अब हमें लास्ट स्टेप करना है और वो है रेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रेंज, क्योंकि इसी से हम रैंडम नंबर्स चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें कुमुलेट करना है प्रोबेबिलिटी को, और दूसरा हमें रेंज निकालना है। ठीक है, क्योंकि रेंज से हम रैंडम नंबर देखेंगे। तो रेंज कैसे करते हैं? रेंज शुरू होगा आपका 0 से, और यहाँ जो 0.4 है, याद रखिएगा, इससे एक डिजिट कम आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 0.4 है, तो आपको कितना लिखना है? आपको 4 नहीं लिखना है, आपको 3 लिखना है। ठीक है, एक डिजिट कम। तो 4 है तो 3। प्लीज़ 0 को इग्नोर कीजिएगा, 0 से कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल डिजिट लिखना है। यहाँ पर 000 दे रखा है, उसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्योंकि आपने 3 लिख दिया है, तो यहाँ पर 3 मत लिखिएगा, यहाँ पर आप 4 लिखिएगा। ठीक है, ये डिस्कनेक्टेड सीरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4, और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25, एक कम, और 26 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 42 है तो 41, तो इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर 42, 99। ठीक है, एक कम 99। तो इसी के साथ आपका रेंज भी मिलकर तैयार हो गया। ठीक है, अब रेंज की मदद से हम क्या करेंगे? हम रैंडम नंबर्स लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, तो रैंडम नंबर्स लिखते हैं पहले। रैंडम नंबर्स, तो 10 वीक्स का रैंडम नंबर्स 1, 2, 3, ये नंबर ऑफ वीक्स कह लेते हैं इनको, वीक्स। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रैंडम नंबर्स भी लिख लेते हैं। तो हमने रैंडम नंबर्स लिख लिया। अब रैंडम नंबर लिखने के बाद डिमांड लिखेंगे। और डिमांड हम कैसे निकालेंगे? डिमांड हम निकालेंगे इन रैंडम नंबर को यहाँ पर देख कर हमें निकालनी है डिमांड।
तो लेट्स से क्वेश्चन में हमने यहाँ पर डिमांड आंसर में हमने यहाँ पर डिमांड लिख दिया, और डिमांड क्या लिखा, 0, 5, 10, 20 और 25। ठीक है, कुछ मिस हो गया लगता है, 0, 5, 10, हाँ 15 मिस हो चुका है, 15, 20, 25। ठीक है, तो इसी तरह से हमने डिमांड भी यहाँ साइड में लिख दी, और हमें अब बस रैंडम नंबर से रेंज देखना है और यहाँ पर से डिमांड लिख देनी है। ठीक है, तो 35 देख लीजिए कौन से रेंज में गिरती है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि 26 से 41 यानी कि यहाँ पर कहीं 35 ज़रूर होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में डिमांड देखिए, डिमांड है 10। बिल्कुल इसी तरह से 52 यहाँ कहीं होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंट में कौन सा है, 15। तो इसी तरह से देखते देखते आप नंबर देखिए यहाँ पर और डिमांड लिखते चले जाइए। ठीक है, तो मैं इसी तरह से आप लिख दूंगा यहाँ पर सारे के सारे डिमांड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये नंबर आपको यहाँ देखना है और इसके डिमांड्स यहाँ पर लिख देने हैं आपको। ठीक है, तो एक बार डिमांड लिख देने के बाद फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसको टोटल कर दीजिए और ये होगा आपका, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, यूजिंग रैंडम नंबर जनरेट 10 वीक्स ऑफ डिमांड। तो हमने 10 वीक्स ऑफ डिमांड जनरेट कर दिया। आगे अगर क्वेश्चन में पूछता फाइंड द एवरेज डिमांड, तो आप क्या करते, बस 10 से डिवाइड कर देते और क्या निकल जाता आपका, एवरेज डिमांड। मगर वो सब हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमने 10 वीक का डिमांड निकाल दिया। तो इसी तरह से हम सिमुलेशन के क्वेश्चन करते हैं, रैंडम नंबर का यूज़ करते हुए, रेंज का यूज़ करते हुए हम डिमांड को निकाल लेते हैं। और इसके अलावा भी और भी कई तरह के क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ तक का स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, रेंज तक का स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। आपको हर क्वेश्चन में रेंज निकालना है, क्योंकि इसी की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।